जय हिंद। मैं अल्ताफ। आज बात करेंगे क्या राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही पूरे हर आदमी को इससे रिलेटेड विषय है ये। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब ये वीडियो को, बहुत ही ज़रूरी वीडियो और ख़ास वीडियो है, आप सब अंत तक देखें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोगों को अगर लगता है इस वीडियो में कोई भी चेंज हो या हमारे अब तक जो भी वीडियो दिया है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं उसी हिसाब से इसको कोशिश करूँगा और ठीक से ठीक कर सकूँ। आज का जो विषय रखा गया है, क्या राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा है। ये पद बहुत ही नामी, बहुत ही सम्मानजनक पद है। अब ये कैसे क्या हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। संविधान, देखिए, हम सब हिंदुस्तानी को, खास करके जो दुनिया की जो भी डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में हर कानून, संविधान ने हर एक अलग अलग पोस्ट बना रखा है कि पद पे आदमी बिठा रखा कि देखने के लिए। जैसे शासन प्रणाली में दो तरह की प्रणाली, एक राज्य प्रणाली होती है, एक केंद्र प्रणाली होती है। उसी तरह अगर केंद्र में कुछ गड़बड़ हो तो संविधान के टॉप मोस्ट जो है राष्ट्रपति, उसको रोकेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। अगर राज्य में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो, कुछ परेशानी हो रही हो, संविधानिक कानूनी तौर पे जो भी गड़बड़ हो रही हो संविधान के मुताबिक, तो उसको गवर्नर ठीक करेंगे और देखेंगे। और इन सब के अलावा भी अगर किसी आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर गलत हो रहा है, तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी इंसाफ मांगेगा। ये डेमोक्रेसी है, तो ही हम सब लोग अपने हर हक के लिए लड़ते हैं और हक आपको मिलता है। बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, अपने धर्म मजहब को की इबादत करने की आज़ादी। आपके खिलाफ कोई अगर षड्यंत्र या कुछ भी कर रहा है, आपको इंसाफ नहीं मिला, तो आप कोर्ट में जाकर अपना इंसाफ मांगते हैं। अगर ये लोकतंत्र के सारे संवैधानिक पोस्ट पर बैठे लोग अपने कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छे ढंग से होगा, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर इसमें कोई भी एक संस्था, कोई भी एक टॉप पर बैठा हुआ अगर अपने काम को गलत ढंग से करेंगे या गलत करेंगे, तो संविधान की हिलने लगेगी या लोकतंत्र की खतरा हो जाएगा। तो आज ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर का पद जो है भारत के अंदर, उसका खास करके दुरुपयोग हो रहा है, शुरू से हो रहा है दुरुपयोग। संविधान के मुताबिक, संविधान में ये बनाया गया है कि अगर कोई भी कैबिनेट, या वो केंद्र की कैबिनेट हो या स्टेट की कैबिनेट हो, अगर सत्र बुलाने की रिक्वेस्ट करता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति को और स्टेट में गवर्नर को उस सत्र को बुलाना पड़ता है, उसे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो सत्र बुलाई जाती है, तो इनके गवर्नर या राष्ट्रपति वो किसी भी कैबिनेट से या मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं पूछ सकता कि आपका एजेंडा क्या होगा, आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं, क्यों बुलाना चाहते हैं, काहे करना चाहते हैं। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ये सारी जो मैं लाया हूँ, वीडियो लाया हूँ, सिर्फ राजस्थान में जो हो रहा है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। राजस्थान में गवर्नर मुख्य में कैबिनेट के रिक्वेस्ट को, उसके अनुशंसा को इनकार कर रहे हैं। वो बार बार अलग अलग के बहाने लगा करके सत्र बुलाने से एक तरह से, मतलब फुल के इनकार नहीं, लेकिन एक तरह से इनकार कहा जाएगा इसको। हर बार गया सब, तो उसमें कुछ सवाल लिख के भेज देते हैं, कुछ पूछ देते हैं, आप क्यों मनाना चाहते हैं, क्यों सत्र बुलाना चाहते हैं, अगर कोरोना है तो आप क्यों बुलाना चाहते हैं, अगर कोरोना में लोग कैसे बैठेंगे, या क्या आप वो बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ गवर्नर के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये राइट नहीं दिया है। आज मैं आपको कुछ उदाहरण भी देने जा रहा हूँ कि गवर्नर के पद का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये शुरू से भारत में बहुत लंबी कहानी है। गवर्नर के पद का दुरुपयोग हमेशा से हुआ है और बहुत पहले से हुआ, कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ और आज भी हो रहा है। तो इतनी पुरानी हम प्राचीन में नहीं जाएंगे, हम अभी हाल फिलहाल में जो चार जो हुई हैं घटनाएं, वो सिर्फ वो घटनाएं आपके सामने रखूंगा। आप खुद ब खुद इससे समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। 26 जनवरी 2016 को पूरा देश, हमारा वो गणतंत्र दिवस, हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे, सारा देश डूबा था। शाम को 7:59 पे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास एक कैबिनेट की बिल आती है केंद्र से कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है, इस पर आप दस्तखत कर दीजिए। उन्होंने दस्तखत कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया अरुणाचल प्रदेश में। जिस दिन संविधान बनी थी, गणतंत्र दिवस हम उसी लिए मनाते हैं ना, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, और उसी दिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के उलट काम हो रहा है। उसको तो कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश में बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से
सरकार को बहाल कर दिया। फिर से सरकार को 7 महीने बाद जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजों ने उस सरकार को, अरुणाचल प्रदेश सरकार को फिर से बहाल कर दिया। और उस 5 जजों की बेंच ने, ये एक जज थे मिस्टर खेहर, उन्होंने अपने नोट में फैसला में लिखा कि जब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का हत्या हो रहा हो तो कोर्ट मुक्त दर्शक नहीं बना रह सकता और राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वो ये पूछे कि आपका एजेंडा क्या है, आप किस लिए बुलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उनका राइट नहीं बनता है, ये उनको नहीं कर सकते, उनके अधिकार से बाहर है ये। आज ठीक उसके उस फैसला के खिलाफ आज गुजरात में संविधान के खिलाफ भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी आज गवर्नर पूछ रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या है, आप किस लिए लाना चाहते हैं, सत्र बुलाना चाहते हैं, सारी बात हो रही है। दूसरी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उत्तराखंड 2016 में वहाँ पे हरीश रावत कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल हाई कोर्ट में गई, नैनीताल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया कि मतलब ये वहाँ पे फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट सिद्ध करेगा कि अधिक सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है, आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने नैनीताल के हाई कोर्ट में ही डबल बेंच में इस केस को लेके गई। तो डबल गेस कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ पे जज ने ये कहा कि भाई केस ले लिया गया, उसे ये बोला गया कि कानून को, कोर्ट को ये अधिकार नहीं है पूछने का कि गवर्नर को आदेश नहीं दिया जा सकता है कि मतलब उनकी समीक्षा नहीं की जाती कि राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन का समीक्षा नहीं होता है। तो उसी में कोर्ट ने, जज ने कहा कि राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति कोई क्या राजा है कि उसके आदेश का समीक्षा नहीं होगा, गलती किसी से भी हो सकता है, कोर्ट से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है गलती, तो इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होगी। उसके बाद फिर समीक्षा हुआ तो 2 जज उसमें बैठे, KM जोसेफ और UC धनियानी, इन दोनों ने फैसला दिया कि आपको 29 अप्रैल को उत्तराखंड की सरकार अपना बहुमत सिद्ध करे, साबित करे फ्लोर पे। तो भारत सरकार ने फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि ऐसा आदेश दिया, ये ठीक नहीं है, उनके राष्ट्रपति के शासन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बैठा, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया कि 10 मई 2016 को बहुमत सिद्ध करना है, किसी बिहार में फ्लोर टेस्ट पर ही बहुमत सिद्ध होगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता, राष्ट्रपति या किसी का आदेश नहीं चलेगा, 10 मई को होगी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे रहा हूं, 2 घंटे में कोर्ट खुलेगी और कोर्ट खुल के सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, बहुमत सिद्ध करना है। तो वहाँ पे बहुमत सिद्ध हुआ, फिर वो वहाँ पे हरीश रावत दोबारा सरकार बन गए। तीसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में अभी फिलहाल नवंबर 2019 में सुबह 5:45 पे राज्यपाल महोदय ने ये देवेंद्र फडणवीस को अचानक बिना किसी पूर्व सूचना का, बिना किसी न्यूज़ का, बिना किसी ये का अचानक मुख्यमंत्री का शपथ दिला देते हैं। शपथ दिलाने के बाद लोग को पता चलता देश में या पूरे स्टेट में कि दी है। अब उसके खिलाफ, उस गवर्नर के फैसले के खिलाफ ये शिवसेना की गठबंधन और शिवसेना उसकी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो फिर यहाँ पर भी देवेंद्र फडणवीस की वकील जो है मुकुल रोहतगी, जो आज गुजरात में भी कर रहे हैं, सचिन पायलट का वकालत कर रहे हैं, और साथ में तुषार मेहता जो उस समय भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल थे, इन्होंने कोर्ट में कहा कि गवर्नर के अधिकार पे उनको फ्लोर टेस्ट करने के लिए उनसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका ये विशेष अधिकार है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गलत, फ्लोर टेस्ट होगा और होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27 नवंबर एक मिनट डेट देखने दीजिए कब का है, 27 नवंबर को आपको सिद्ध करना पड़ेगा बहुमत, फ्लोर पे जाइए, फ्लोर पर टेस्ट होगा, फ्लोर पे पता चलेगा आपके पास अधिकार है कि नहीं है। और तो फडणवीस के पास तो था ही नहीं जनादेश, तो फडणवीस साहब ने 26 नवंबर को ही रिजाइन देके हट गए। उसके बाद जो वही अब तो शिवसेना की सरकार चल रही है। तो दोस्तों ये राज्यपाल का दुरुपयोग, पोस्ट का दुरुपयोग मुझे ऐसा लगता है कि हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, जिसके कारण हमारा
संविधान संकट में है, हमारा लोकतंत्र संकट में है, और इसकी बहुत लंबी कहानी है। और आज गुजरात के अंदर सेम, राजस्थान के अंदर सेम कहानी चले। एक छोटी सी मैं आपको ये बता रहा हूँ, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आवाज राजस्थान में चल रही है। दोस्तों यही हाल चला। गवर्नर, तो मुझे लगता है कि गवर्नर आज भारत में संविधान के कम ज़्यादा उस पार्टी के एजेंट हैं जो पार्टी ने उनको नियुक्त किया है, क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर में सारे षड्यंत्र होती है, षड्यंत्र चलती रहती है। हम सबको प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसके खिलाफ बोलनी चाहिए। और आज के लिए वीडियो यही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और उसमें जो भी गलती लगे हमारे वीडियो में कृपया करके मुझे कमेंट में भेजें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।